नमस्कार साथियों, आज आप लोग के बीच इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि पूर्णिया का सांसद इस बार कौन बनने जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि पूर्णिया बिहार के एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां इस बार पप्पू यादव के चुनाव लड़ने के कारण हॉट सीट बन गया था और वहां मतदान हो चुका है 26 अप्रैल को। रिजल्ट 4 जून को आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण कर और वहाँ के कई सारे मित्रों से जानकारी प्राप्त कर ये जानकारियाँ इकट्ठा किए हैं कि कौन जीतने वाले हैं, किसके पक्ष में, कौन सी जातियों की मतदाता ने अधिक संख्या में मतदान किए हैं। इस बारे में आज चर्चा करेंगे। वहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका था, कहे कि एनडीए से संतोष कुशवाहा और इंडिया से बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार थी, लेकिन वहाँ पप्पू यादव जी के चुनाव लड़ने के कारण वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीमा भारती, इंडिया के उम्मीदवार बीमा भारती इस मुकाबला से ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इस तरह की बातें कहना उचित नहीं होगा। कहे कि वो भी एक बड़े पार्टी से हैं और बड़े गठबंधन से हैं। आइए आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से वहाँ के जाति समीकरण के बारे में कुछ समझाते हैं। पूर्णिया में यादव 1.5 लाख के करीब है और मुस्लिम वहाँ 7 लाख के करीब है। ये दो जातियाँ हमेशा महागठबंधन के साथ रहा करती है, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा देखा जाता है, पूर्णिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ पूर्णिया में वहाँ मुस्लिम और यादव महागठबंधन छोड़ एक निर्दलीय पप्पू यादव की तरफ आ गए थे। वो भी थोड़ा इधर उधर नहीं, एकदम पूरा पप्पू यादव के तरफ थे। जैसे कि वहाँ मुस्लिम लगभग 7 लाख है, वहीं यादवों की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है जिसका कोई वैल्यू ना हो। 1.5 लाख है, ये दोनों मिलकर हो जाती है लगभग 9.5 लाख, 8.5 लाख। मुस्लिम में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, 9 लाख के करीब दोनों मिलाकर हो जाता है। ये दोनों अगर एक तरफा जिस साइड मत कर देंगे वो कॉन्टेस्ट में बने रहते हैं और जीत उनकी ही होने की लगभग संभावनाएं होती है। ये मुस्लिम और यादव इस बार एक तरफा पप्पू यादव की तरफ चले गए हैं। इससे वहाँ मुकाबला बीमा भारती इस मुकाबला से बाहर हो चुकी है, यानी कि महागठबंधन का ये कोर वोट होता है मुस्लिम और यादव। आरजेडी ने बीमा भारती को इसी वोट बैंक को देखते हुए उम्मीदवार बनाई थी कि वो आती है पिछड़ा समाज से, अति पिछड़ा समाज से आती है, गंगोता वर्ग से। उसका भी आबादी वहाँ लगभग 60-70 हज़ार है, 80 हज़ार। इसे देखते हुए लालू यादव ने एक गेम खेले थे, लेकिन वो गेम उसके ऊपर उल्टा पड़ गए, क्योंकि वहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन कर दिए। पूर्व में तो इस तरह की संभावना थी कि पप्पू यादव ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अपना पार्टी का भी विलय कांग्रेस में कर दिए थे। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनकी बात भी हो चुकी थी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से, लेकिन लालू यादव अंत में एक खेल कर दिए और पप्पू यादव को महागठबंधन से उम्मीदवार नहीं बनने दिए। इसके बाद वहाँ पर पप्पू यादव ने उल्टा उसके उम्मीदवार पर ऐसा खेल खेला है कि जो लालू यादव, तेजस्वी यादव जी हमेशा के लिए याद रखेंगे। अंत में तो तेजस्वी यादव प्रचार करते हुए इस सीट पर तो ऐसा कह दिया था कि अगर बीमा भारती को वोट नहीं दीजिएगा तो पप्पू यादव को हराने के लिए उन्होंने कह दिया था कि एनडीए को वोट दे दीजिए, जो कि उसका उल्टा असर पड़ा। एमओएस समीकरण पर सीधा असर पड़ा, आसपास के कई सारे सीटों पर भी इसका असर पड़ा। काहे कि पप्पू यादव का प्रभाव है, कटिहार हो, किशनगंज हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, अररिया हो, इन सभी सीटों पर इस एनडीए को वोट देने वाले बयान के बाद थोड़ा खासा प्रभाव पड़ा है। इस 8.5 लाख वोट एक तरफा पप्पू यादव की तरफ गया है। इसके बाद वहाँ राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, ये भी कम नहीं है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार भी लगभग 3 लाख के करीब है दोनों मिलाकर। राजपूत वहाँ पर 1.5 लाख है, भूमिहार भी वहाँ पर अच्छे खासे संख्या में है, लगभग 1,30,000 है।
ये दोनों जातियों ने भी इस बार खेल कर दिया है। इन दोनों जातियों ने भी पप्पू यादव की तरफ एक तरफा मतदान किए हैं। इससे ये संभव है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये तीनों मिलकर 3 लाख हो जाता है। इन लोगों ने भी इस बार खेल कर दिया। इन लोगों ने एक तरफा अपना मतदान पप्पू यादव के पक्ष में किए हैं। काहे कि हम वहाँ ग्राउंड से होकर आए हैं, गांव-गांव घूर कर आए हैं, वहाँ की यही हालत है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण एक तरफा पप्पू यादव जी की तरफ वोट किए हैं इस बार, क्योंकि वहाँ के राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार संतोष कुशवाहा से काफ़ी निराश हैं। वहाँ के सिर्फ यही वर्ग नहीं, हर वर्ग के लोग निराश हैं, क्योंकि वो पिछले 10 वर्ष से सांसद हैं, लेकिन विकास के नाम पर वहाँ कुछ नहीं हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं उद्योग आधारित किसी भी प्रकार की फैक्ट्रियां नहीं है, जिस कारण से यहाँ के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, यहाँ से बाहर जाकर मजदूरी करने को बेबस हैं। लेकिन इस क्षेत्र में एक भी आज तक फैक्ट्रियां नहीं लगवा पाए संतोष कुशवाहा, ना ही यहाँ एयरपोर्ट की स्थापित चालू करवा पाए, जो कि पुरानी समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों की मांग है। इनके लिए कई तरह के प्रदर्शन किए गए पिछले सालों में, लेकिन आज तक यहाँ से एयरपोर्ट चालू नहीं हो पाया। इसका भी कुछ हंसा असर है। रोड का भी कुछ, शहर का रोड के बहुत दुर्लभ स्थितियां हैं, जो कि इस चुनाव का मुख्य मुद्दा भी बना था। इन सभी चीज़ों को लेकर वहाँ के लोगों ने अपना अधिकतर झुकाव पप्पू यादव जी की तरफ किए। मुस्लिम, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, इन लोगों ने मिलकर एक खेला किया। इन लोगों की संख्या टोटल मिलकर 10 लाख प्लस हो जाता है। बसता क्या है? बनिया, SC ST, बनिया, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब बीजेपी का कोर वोटर होता है। लेकिन इन लोगों ने खेल कर दिया है इस बार। जदयू का उम्मीदवार होने के कारण इन लोगों को मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जदयू के उम्मीदवार होने के कारण इन लोगों ने बहुत अच्छा खेल किया है, जो कि पप्पू यादव की तरफ इन लोगों ने मतदान किया है, एक तरफा मतदान किया है, जिस वजह से पप्पू यादव इस कॉन्टेस्ट में बहुत आगे निकल चुके हैं। यहाँ इस कॉन्टेस्ट में राजद उम्मीदवार बीमा भारती कहीं है ही नहीं। वो जो भी है वो जदयू का वोट काट रही है, अपने समाज का वोट ले रही है। उसके समाज का वोट वैसे भी जदयू को जाता था। इस वजह से पप्पू यादव को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तेजस्वी यादव के ये कह देने के बाद भी कि इंडिया को वोट दीजिएगा, दीजिए नहीं तो एनडीए को दे दीजिए, इससे एक तरफा पप्पू यादव को फायदा हो गया। MY समीकरण डायरेक्ट पप्पू यादव की तरफ शिफ्ट हो गया। इस हिसाब से 10 लाख वोट पप्पू यादव की तरफ एक तरफा है। इसके बाद हम बताते हैं बनिया, आप देखते रहिए। यहाँ जो बनिया जो है वो लोग भी एक तरफा वोट नहीं किए हैं। बनिया में भी 40-60 का मैटर हो गया है। 60% बनिया ने पप्पू यादव के पक्ष में वोट कर दी, क्योंकि वहाँ पर पुरानी पार्टियाँ, संतोष कुशवाहा के बारे में कुछ खबरें हैं, दारू नशा का अड्डा बनवा दिए हैं पूर्णिया के कुछ इलाके में, जहाँ से कि बनिया समाज के लोगों को दुकान पर और वगैरह वगैरह बिजनेस करने में दिक्कतें होती हैं। नशेड़ी आकर कुछ से कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये काम एक बड़े रसूखदार लोग के द्वारा करवाया जाता है, किया जा रहा है, तो जिस वजह से उसके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। इसीलिए वहाँ के बनिया समाज एनडीए उम्मीदवार से नाराज दिखे। और सबसे बड़ी बात है कि संतोष कुशवाहा 10 साल से सांसद थे, लेकिन कभी अपने क्षेत्र में नहीं दिखे। ये भी वहाँ के लोगों को काफ़ी नाराजगी है। इस कारण से भी वहाँ के लोगों को संतोष कुशवाहा के प्रति, जिसका कि सीधा सीधा फायदा पप्पू यादव को मिल रहा है, पप्पू यादव को वो भी फायदा मिल रहा है। चुनाव हारने के बाद भी मधेपुरा से पटना डूब गया तो पटना को बचाने चले गया। आज गांव में जाइएगा, पूछिएगा तो बोलेगा कि पप्पू को कैसे हरा दे। पप्पू तो पूरा देश देखता है, पूरा दुनिया देखता है। आज उनके कारण पूर्णिया का नाम सारे न्यूज़ चैनल पर कई सारे दिनों से चल रहा है। अगर पप्पू को ही हरा देंगे तो फिर पूर्णिया को देखेगा कौन। इसलिए बनिया भी वहाँ 1.5 लाख 3 लाख के करीब है। इस 3 लाख में 60% बनिया पप्पू यादव के पक्ष में मतदान करेंगे। इस कारण से वहाँ का कॉन्टेस्ट में पप्पू यादव बहुत आगे निकल जाते हैं। ये 60% हुआ 3 लाख का, कितना लगभग 1,80,000।
10 लाख प्लस 1,80,000, 11.5 लाख वोट, 11.5 लाख जनसंख्या पप्पू यादव के पक्ष में है। बचे कितना? SC ST चलो छोड़, और बचे क्या? SC ST 4 लाख, और कोई कुर्मी कुशवाहा 1.5 लाख। SC ST 4 लाख और कोई कुर्मी कुशवाहा 1.5 लाख है। ये एक तरह से माना जाता है कि जदयू का वोट है, NDA का वोट है, बीजेपी का पकड़ है इसमें, लेकिन इसमें भी पप्पू यादव ने सेंधमारी कर दिए हैं। कोई कुर्मी मान लेते हैं 1.5 लाख एक तरफा चले जाएगा संतोष कुशवाहा की तरफ, कोई कुर्मी कुशवाहा 1.5 लाख संतोष कुशवाहा की तरफ चले जाएगा, ये मानते हैं, ये वाजिब है, ये जाएगा उसके पास। लेकिन इसमें ही तो खेल करेगी बीमा भारती भी, इसमें से ही ना 30,000 40,000 वोट बीमा भारती भी लाएगी। मान लीजिए ये 1.5 लाख में अगर 1,20,000 भी संतोष कुशवाहा के पक्ष में चले जाता है तो वहाँ बचता है कितना? 30,000, वो 30,000 भी बीमा भारती ले लेती है। यहाँ है 4 लाख SC ST इस बार एक तरफा वोट नहीं जाएगा, काहे कि रामविलास पासवान जी नहीं है और पप्पू यादव जी का खासा पकड़ है SC ST गरीब वर्ग में। वहाँ के SC ST आदिवासी समाज के लोग एक तरफा पप्पू यादव की तरफ है इस बार, इसलिए उसको भी 50-50 मानेंगे। तो 4 लाख में ये 2 लाख और ये 2 लाख पप्पू यादव के पक्ष में चले जाते हैं तो 13.5 लाख हो जाता है। इधर बचता क्या है? 4 लाख के लगभग मत बचता है ये दोनों मिलाकर। अगर 4 लाख वोट संतोष कुशवाहा की तरफ एक मुश्त है और पप्पू यादव की तरफ 13.5 लाख है, तो इससे साफ है कि पप्पू यादव इस मुकाबला को एक तरफा जीतने जा रहे हैं। हाँ, ये लिख लीजिए, एक तरफा पप्पू यादव जीतने जा रहे हैं। इसमें से अब वोटिंग कितना हुआ है? वोटिंग 60% के लगभग हुआ है। 60% हुआ है तो पप्पू यादव का जो 13.5 लाख है ये डायरेक्ट आधा हो जाएगा। 13.5 लाख का आधा 12.5 लाख, 6.5 लाख, 6.5 लाख 7 लाख के लगभग वोट पप्पू यादव को आने जा रहा है और संतोष कुशवाहा को 4 लाख के लगभग वोट आएगा। इससे ज़्यादा उस बार उसको नहीं आने जा रहा है और संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद बन चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है उसके लिए, ये सिर्फ मतगणना एक रूल को फॉलो करने के लिए किया जाएगा। वैसे तो पप्पू यादव एक तरफा जीत दर्ज कर दिए हैं, जो कि हकीकत है। हम लोग गांव में गए हैं, गांव घूर कर ये सर्वे किए हैं। हम लोग अपने आकलन के अनुसार आप लोग को बता रहे हैं कि पप्पू यादव एक तरफा 3.5 लाख के लगभग वोट से जीत रहे हैं और संतोष कुशवाहा इस बार बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, जो कि दुख की बात है। इतने बड़ी पार्टी से होने के बाद भी, 10 साल से सांसद रहने के बाद भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए और एक अकेला पप्पू यादव जी नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार करने के बाद भी, तेजस्वी यादव के वहाँ कैंप कर देने के बाद भी, नीतीश कुमार के वहाँ कैंप कर देने के बाद भी एक तरफा चुनाव जीत रहा है। तो ये पूरे देश भर में एक संदेश जा रहा है कि पूर्णिया का एक नेता एक दिन पूरे बिहार ही नहीं देश भर में अपना झंडा गाड़ेगा। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र का क्या है रुझान। ये पूर्णिया का रुझान है। यहाँ ये आप लिख लीजिए, पप्पू यादव 3 लाख प्लस वोट से जीतने जा रहे हैं। पप्पू यादव 3 लाख प्लस वोट से जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद।